एक तो ये कि फिजिकल फिटनेस है, दूसरा ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कैसे बात करना है, कैसे सीखना है, इंटरव्यू कैसे देना है, बात करने का तरीका, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो इंटरव्यू में तो आप बोल नहीं पाएंगे, जीडी में, ग्रुप डिस्कशन में। तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, कम्युनिकेशन डेवलप करना है, इंग्लिश स्पीकिंग डेवलप करना है। थोड़ा ही थोड़ा, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, जैसे सपोज कि नहीं आती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंग्लिश बहुत लोगों को नहीं आती है, 99% लोगों को नहीं आती है। तो क्या है, डेली एक लाइन तो याद कर सकते हो ना। जैसे आपको वहां पूछा जाएगा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो 4 साल में इंट्रोड्यूस योर सेल्फ तो याद हो जाएगा, होगा। माई नेम इज फला, आई स्टडी हियर, ठीक है, आई बिलोंग टू देयर, ठीक है। मतलब आपको अच्छे से तैयार करना है। तो ये एक्चुअली क्या है ना, प्रोफेशनल स्ट्रक्चर आपको तैयार करना है, आपको बोलने का सलीका सीखना है, समझ रहे बात को। और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी मेरा एक जो है ना, वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें 50-60 वीडियो है, 3-3 मिनट की है, इसमें इंग्लिश बोलने का हमने सिखाया है, बहुत बेहतरीन है। उस पर भी आपको काम करना है जी, ठीक है, क्योंकि उससे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि आपको फिजिकल फिटनेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और रिटेन टेस्ट जी, तीनों का कॉम्बिनेशन होगा, तब सक्सेस होंगे। इंग्लिश कमजोर हो तो क्या करें? हाँ, इंग्लिश की हमने तो अभी बात की है आपसे। देखिए, इंग्लिश कमजोर हो तो क्या करें, सबसे पहले एक बात का आप ध्यान रखिए, आमतौर पे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट मजबूत होता है उसी पर ध्यान देते हैं जी, सही बात है कि नहीं, वही पढ़ेगा खूब, बार बार उठा के निकाल के। स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, अगर 5 सब्जेक्ट है, मान लिया कि साइंस है, मैथ है, सोशल साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है सपोज, और सबसे अच्छा उसका हिंदी है, और सबसे अच्छा उसका बेहतरीन है सोशल साइंस, और मान लीजिए मैथ भी अच्छा है, और साइंस में कमजोर है और इंग्लिश में कमजोर है, तो साइंस और इंग्लिश को कम पढ़ेगा, वो ज़्यादा पढ़ेगा, मैथ को पढ़ देगा, इंग्लिश को, ये सोशल साइंस को पढ़ेगा। तो जो होना क्या चाहिए, सबसे पहले जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो सबसे पहले सबसे कमजोर सब्जेक्ट को पढ़ना है, ठीक है। और अगर आपका कमजोर सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो इंग्लिश पे आप डेली 2-3 वर्ड को समझिए, याद कीजिए, उसका प्रैक्टिस कीजिए, जो कि हमने बताया है 3 वर्ड डेली मैं देता हूँ, 3 वर्ड्स डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर से, वो हम डाल देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मेरा एक प्लेलिस्ट है, 3 वर्ड इंग्लिश न्यूज़पेपर, 3 ही वर्ड डेली के हिसाब से, उसको आप लिखिए, याद कीजिए, प्रैक्टिस है वर्ड के साथ, उसको आप कीजिए। और साथ में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, कम से कम हम तो बोलते हैं आप 5 मिनट निकाल सकते हैं इंग्लिश के लिए, बिल्कुल 5 मिनट निकालना है, कितना, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट में आप 2 साल में, 3 साल में आपकी इंग्लिश बहुत हाई फाई होगी। हम 15 मिनट भी नहीं बोलेंगे, आधा घंटा भी नहीं बोलेंगे, लेकिन 5 मिनट वो आपका एब्सेंट नहीं होना चाहिए, न होली में, न दिवाली में, न ईद में, न बकरीद में, किसी में भी 5 मिनट आपको डेली इंग्लिश के लिए निकालना है। और वो सारे इंग्लिश की प्लेलिस्ट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहां से डेली 5 मिनट काम करना है इंग्लिश पे, 3 वर्ड निकालना है, लिखना है, ठीक है। 3 मिनट का है वो, एक वीडियो, मतलब 3-3 मिनट की 2 वीडियो आपको देखनी है, एक वर्ड वाली, एक इंग्लिश प्रैक्टिस वाली, समझ में आई बात। बस ये काम करना है, ये से आपकी बहुत मजबूत हो जाएगी। बोलो जीके कैसे तैयार करें? जीके, हाँ, जीके कैसे तैयार करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीके आपको मजबूत करना है, तो जीके बहुत ही बेसिक लेवल से हमने मतलब पढ़ाया है, ठीक है, इस चैनल पे है जीके बेसिक कोर्स, अच्छा, इसी चैनल पे है। और दूसरा एक एनसीईआरटी बेस्ड जीके है, और भी बेहतरीन है, वो लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, जीके बेसिक कोर्स है, उसमें एनसीईआरटी पे आधारित, अब एनसीईआरटी मान लो इतनी मोटी किताब है, उस किताब में से जो सबसे महत्वपूर्ण है जीके का पार्ट, उसमें से निकाल के जीके बनाया हुआ है अपने से, समझे, 7वां क्लास से 12th क्लास तक, वो किसी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। उस जीके को आप कर लीजिए, तो एक वीडियो वाला है, एक वो वाला है, ठीक है, उस जीके को आप कर लीजिए, तो उसमें सारी चीजें हैं, जीके के सारे पोर्शन है, जीके का मतलब सब चीज होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ऑल पार्ट होता है, सब मिलकर जीके बनता है। तो सारे एनसीईआरटी 7 से 12 के निचोड़ हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और सिर्फ नेवी के लिए नहीं, आईएएस, पीसीएस, ग्रुप सी, आर्मी, पुलिस, बीपीएससी टीचर, एसएससी, जीडी, एसएससी, दरोगा, पुलिस, सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो। मैं बोलना चाहता हूँ कि मतलब मुझे अभी बहुत लोग देख रहे होंगे या देखेंगे, तो जो लोग देख रहे हैं अपने भाई या अपने जो भी उनके भाई दोस्त है या उनके बच्चे हैं, उन्हें बताएं कि आप जिस चीज़ के बारे में सोचें उन पर पूरी फोकस करें, क्योंकि फर्स्ट बार में तो किसी का ही हो जाता है, बाकी तो कुछ सीखने को तो मिलता ही होगा फर्स्ट बार में करने में, तो ऑलवेज उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि मेरे सर ने इन वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए, तो आप लोग। जय हिंद दोस्तों, हमारे साथ में एक स्टूडेंट हैं, और मैं आपको ये बताऊं कि ये अभी सिर्फ 9th क्लास में है, लेकिन ये आए थे हमारे पास कि नेवी की तैयारी करनी है, इंडियन नेवी। तो हमने कहा चलिए और लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, अभी से ही 9th क्लास से ही ये
कुछ बड़ा सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि नेवी में जाएं, तैयारी करने का सोच रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं, क्योंकि मुझे आज तक 9th क्लास के स्टूडेंट ने ये नहीं पूछा था कि भाई हमें किस चीज़ की तैयारी करनी है। जनरली 10th और 11 12 के बाद सोचना शुरू करते हैं, तो ये एक बड़ी बात है, बहुत अच्छा मतलब मोमेंट है। तभी हमने सोचा कि इस पे वीडियो बनाते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है, आप अपना नाम बताइए, परिचय दीजिए पूरा। मेरा नाम इब्राहिम है और मैं बिहार के दरभंगा ज़िले में रहता हूँ और मैं गर्री स्कूल में पढ़ता हूँ, होली मिशन पब्लिक स्कूल में। वेरी गुड। तो सबसे पहले आप ये बताइए, आप किस क्लास में हैं? अभी मैं 9th क्लास में हूँ। तो क्लास 9 में इंडियन नेवी का सपना जो है, क्या ये बहुत जल्दी है? ऐसा मतलब आपको ये सपना कब आया, कैसे आपने सोचा कि आपको नेवी में जाना चाहिए, किसने बोला था? नहीं, मतलब कि सब लोग सोचते हैं कि हम यूपीएससी निकालेंगे या नीट करेंगे और लोग बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन मुझे वो मतलब वाइट रेस और वो समुद्र यात्रा मतलब वो सब कुछ मुझे बहुत इंटरेस्ट है बचपन से ही। तो मुझे ये आइडिया मिला, तो मैंने सोचा कि लाइफ इसी में मतलब इन्वेस्ट करना है या इस चीज़ को ऐसे ही मतलब अपने अंदर लाना है, अपनाना है, तो मैंने ऐसा सोचा। बहुत अच्छी बात है, बहुत। आज के बच्चे मोबाइल गेम खेलते हैं और आपका सपना बहुत बड़ा है नेवी में जाने का, ऐसा क्यों? और लोगों से आप अलग सोच रहे हैं? हाँ जी। और बच्चे क्या सोचते हैं? और बच्चे सोचते हैं कि मतलब हम और कुछ करेंगे या मतलब 12th बाद किसी चीज़ के बाद में मतलब डिसाइड करेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि अभी से अगर करेंगे तो वो मतलब 12th के बाद मुझे और आसानी हो जाएगी इन चीज़ों को, मतलब इन चीज़ों को एग्ज़ाम में या और भी कुछ कुछ में साइंस जैसे मतलब कि एग्ज़ाम में उनमें साइंस मैथ में बहुत ज़्यादा ये होता है, क्वेश्चन होता है उसमें, तो अभी से रखेंगे तो मुझे वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा आगे जाके। बहुत ऐसा लगता है। बहुत नहीं, एकदम एकदम सही आपको लग रहा है, बहुत अच्छा लगा, बहुत शाबाशी की बात है, बहुत अच्छा आप सोच रहे हैं। तो अभी से अगर 1 घंटा भी पढ़ोगे, देखो 4 साल में 9 10 11 12 में 4 साल में एक एक घंटा अगर डेली दोगे इसको, जी तो 365 घंटा होता है एक साल में। जी तो 365 इंटू 365, 4 बार 365 365 365, जी कितना हो जाएगा? हो जाएगा आपको 1400, ठीक है, 40 घंटा। जी मतलब तो इतने घंटे आप सबसे आगे रहेंगे, इतने घंटे में तो तैयारी हो जाएगी आपकी। जी। अब जब 1 घंटा आप डेली देंगे तो बहुत बड़ी बात है। कि जब आप किसी को बोलते हैं या दोस्तों से आपने बात किया होगा कि मुझे नेवी में जाना है, या और दोस्त क्या बात करते हैं, क्या वो कभी मजाक उड़ाया आपका? नहीं, मजाक तो नहीं उड़ाया, लेकिन उन्होंने कहा कि मुश्किल है, कर सकते हो, मतलब ऐसा बोला कि उनको उनको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं देना चाहते थे, लूज मतलब कि वो खुद लोग आपका भी कॉन्फिडेंट लूज करना चाह रहे हैं। हाँ। तो मैंने बोला कि नहीं मैं कर सकता हूँ, तो मैंने बोला कि अच्छी बात है, करो करो, ऐसा बोले, फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला। पर वो लोग क्या बोलते हैं, क्या वो लोग बोलते तो हम लोग सोचेंगे सोचेंगे 12th बाद सोचेंगे। सोचेंगे? हाँ 12 के बाद? हाँ, बोले कि ठीक है, आपकी मर्जी। आप सोचते रहिए। जी। अरे वाह। देखिए, एक किताब है जो दुनिया में सबसे ज्यादा बिकी, उसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। और जो सबसे पहले सोचता है वो सबसे पहले ग्रो करता है और रिच होता है, हर लेवल पे। रिच का मतलब अमीरी पैसे से नहीं है, ब्रेन से रिच, ठीक है, इंटेलेक्चुअलिटी से रिच, हर चीज से, विजडम से रिच। आपकी सुबह कितने बजे शुरू होती है, कितने बजे आपका सुबह होता है? तो अभी अभी लगभग 6 बजे से ही शुरू होती है, हाँ, इसलिए कि मैंने सोचा था कि सुबह जल्दी उठेंगे तो एक्सरसाइज के साथ ज़्यादा फिटनेस होगा मेरा। तो अभी तो सुबह 6 बजे से शुरू करते हैं, तो फिर नाश्ता करके फ्रेश होकर स्कूल जाते हैं। तो आपको तो थोड़ा टाइम निकाल करके 1 घंटा सबसे अलग जी उठना पड़ेगा, जी थोड़ा तो संघर्ष करना पड़ेगा। जी मान लीजिए कि आज नेवी का एग्जाम हो जाए, तो आप तैयार हैं? जी। मैं थोड़ा बहुत तो तैयारी हूँ, मैंने उस बुक को अभी तक पढ़ा नहीं है जिसमें नेवी का ज़्यादातर क्वेश्चन होता है, कैसे कुछ करना है, तो इतना तैयार हूँ कि कुछ क्वेश्चन का आपका आंसर दे सकता हूँ मैं, और कुछ मैं रुक सकता हूँ। कुछ पढ़ा है आपने, देखा है? कुछ तो मैंने पढ़ा ही है। और वेरी गुड। तो आपको सबसे मुश्किल क्या लगता है? सपोज के आपने दिमाग में सोचा कि मुझे मतलब नेवी में जाना है, तो डर क्या लगता है? मुझे डर बस ये लगता है, मतलब कि कोई कोई डर नहीं पढ़ाई लिखाई में, वो तो मैं कर लूँगा, लेकिन नेवी के जानवर फिटनेस जो चेक करते हैं और जो इंटरव्यू लेते हैं फेस टू फेस, उसमें थोड़ा ऐसा ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिससे इंसान मतलब डर जाता है, लड़खड़ा जाता है, तो उसमें ही उसको फिर मतलब बोलते हैं कि आपसे नहीं हो सकता है, ऐसा बोलते हैं, तो फिर पहली बार इंसान कोशिश करता है उसमें, उसको अच्छी तरीके से करना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप जो है ना, पढ़ाई और फिटनेस में सबसे ज्यादा किसको महत्व देते हैं? मैं फिटनेस को ज़्यादा देता हूँ। क्योंकि अगर आप फिट रहेंगे तो फिर पढ़ाई भी होगी, जी ब्रेन भी काम करेगा। जी जी। फिटनेस नहीं रहेगा तो फिर मुश्किल है, कभी किताब लेके बैठेंगे मन ही नहीं लगेगा, तो फिर वो मुश्किल है, वो नहीं हो सकता। फिटनेस पे ज्यादा फोकस है आपका। जी मान लो कि अगर आपका नेवी में सिलेक्शन नहीं हुआ, जी। तो तो मैं अगली बार फिर कोशिश करूँगा, इसलिए कि
कोशिश अगली बार फिर कोशिश करेंगे आप, जी, फिर कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। इस बार नहीं होता फिर अगली बार कोशिश करूंगा। करते अगली रहेंगे, बार तो इंशाल्लाह होगा ही होगा। हो ही जाएगा। जब आपकी ऐसी सोच है जी तो एकदम होना ही होना है। जी। बहुत बेहतरीन। तो आपके माता पिता क्या कहते हैं इसके बारे में? उनको बताया है कि नेवी में जाएंगे? नहीं, माता को तो बताया, पिता मतलब इतना कुछ मतलब कुछ बोले नहीं, बोले कि ठीक है करो, अच्छी जो बात करना है करो, जो करना है करो, अच्छी बात है, साथ तो देंगे ही, ऐसा बोला। तो फिर मुझे और हौसला मतलब अच्छा अफजाई लगा। हुई। हाँ, माता पिता बोलते हैं जो तो बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने बोला कि अब तो यही करना है। तो आप ये बताए, आपके पास मोबाइल है? नहीं, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है, ना मोबाइल है ना कुछ है। तो सोशल मीडिया में तो आपको बिना काम का टाइम बर्बाद नहीं होता है? नहीं, घर का यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये सब नहीं, पे? इसमें कुछ मतलब घर का फ़ोन है एक, हाँ, तो कुछ मतलब कुछ मन किया तो फिर उसमें देख लिया। हाँ, तो कुछ ज्यादा टाइम तो उसमें बर्बाद नहीं करते हैं? ज़्यादा नहीं, लेकिन 10-15 मिनट तो फिर लग जाता देते है। हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होता है जो बुक में पूरा समझ में नहीं आता, तो आज के ज़माने में गूगल, चैट जीपीटी वो बहुत साथ देता है, बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर फ़ोन यूज़ कर लेते हैं घर का। ठीक है, बहुत बेहतरीन। तो अभी आप कौन कौन से विषय पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, आपको क्या लगता अभी है? अभी मैं तो ज़्यादातर मैथ में ध्यान दे रहा हूँ, और मैथ के बाद फिजिक्स में, मैथ फिजिक्स ज़्यादा। ज्यादा ध्यान दे रहे जी। हैं। तो आप हमको ये बताइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2ab। ए स्क्वायर प्लस प्लस ए स्क्वायर प्लस बी टू ए बी स्क्वायर प्लस बराबर बी स्क्वायर। क्या समझ रहे हो? जी। ओ, कोई बात नहीं, फिर से आप बताओ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2ab बराबर टू ए बी नहीं, प्लस टू ए बी। प्लस 2ab। हाँ, ठीक है ठीक है, जी कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआत है। आपको डरना नहीं है। जी। आपको सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? मुझसे डर, मुझे तो इंटरव्यू से मतलब ज़्यादा डर लगता है। अभी तो आपके पास बहुत टाइम है ना, हम तो जी बस पूछ रहे हैं, इतना घबराने की तो जरूरत है ही नहीं, जी सब आपका तैयार हो जाएगा। जी। ओ। फर्स्ट इंटरव्यू मेरे ख्याल से आप ही ले रहे मेरा, थोड़ा डर तो लग रहा है, बाकी तो कुछ नहीं है ऐसा। हाँ, तो अब धीरे धीरे आपका हो जाएगा। आपका सबसे बड़ा सपना क्या है लाइफ में? वही नेवी का ही सपना है मेरा। नेवी के ड्रेस में रहना जी, नेवी के ड्रेस में, उनका जो ड्रेस है ना व्हाइट कलर का, मतलब बहुत अच्छा लगता है। अट्रैक्टिव लगता है? जी, बहुत कंफर्टेबल, मतलब अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, अभी आपको अगर लाखों छात्र देख रहे हैं तो उसको आप क्या संदेश देंगे? उसको हम ये संदेश देंगे कि जिस चीज़ को आपने सोचा है, क्लास टू से ही सोचा है, 3 से सोचा है, या 10th बाद सोच रहे हैं, तो उस पर पूरा फोकस करें, इसलिए कि आप जो सोच रहे हैं ना वो आप मतलब करना ही करना है, मतलब आप सोचें कि वो चीज़ हमको करना ही है, चाहे कुछ हो जाए। वो होता ही है, मतलब ऐसा नहीं 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 है ये वो होगा ही आपसे, आप कितने भी कमज़ोर हैं, लेकिन वो आप कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। ये सब बात आपके दिमाग में किसने, कौन बताया है कि होगा ही होगा? ये सोच कहाँ से आया? नहीं, फिर मेरे टीचर हैं, एसएसटी के टीचर हैं, तो उन्होंने ऐसा बताया था कि मटर ने भी बेहतर होता है ऐसा। तो मैंने फिर इस चीज़ में मैंने देखा आगे जाके, तो मुझे खुद समझ में आया। तो मेरी मैम मुझे बहुत कुछ बताया इन चीज़ों के बारे में, कि मतलब सैलरी भी माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है, और वहाँ के जो मतलब के लोग होते हैं वो भी बहुत अच्छे से रहते हैं, और बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, और अच्छे से बात करने में बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा कुछ। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। और कोई बच्चा क्लास 9th या 10th में, तो उसे मतलब तैयारी कैसे शुरू करनी चाहिए? हाँ, ये बहुत बेहतरीन सवाल है आपका। जैसे आप 9th में हैं, तो जी देखिए, सबसे पहले आप अपने स्कूल एजुकेशन पे फोकस कीजिए। मान लीजिए कि आपने नेवी की तैयारी शुरू कर रहे हैं, 9th ही में फंस गए जी तो गड़बड़ा जाएगा ना, जी। क्योंकि आपको तो 10+2 करना है। एनडीए क्वालिफाई करना होता है, समझ रहे हैं? एनडीए का एग्जाम होता है 10+2 के बाद, तो आपके पास 4 साल है। तो स्कूल एजुकेशन पे फोकस कीजिए। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, थोड़ा जीके भी मतलब पढ़ते रहिए। आधा घंटा जीके के लिए निकालिए। बाकी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो सब आपका है ही, मतलब वो आगे आ जाएगा, और 11-12 में स्पेशल हो जाएगा। अभी तो साइंस होगा, साइंस करके होगा। जी जी ठीक है, तो मैथ फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए। और ऐसा नहीं है कि स्कूल की पढ़ाई को थोड़ा कम ध्यान दीजिएगा, स्कूल की पढ़ाई को पूरा ध्यान देना है, क्योंकि स्कूल की पढ़ाई नेवी की पढ़ाई से अलग नहीं है। जैसे फॉर्मूला है, सारी चीज़ें उसी में से आते हैं। समझ रहे हैं बात को? थोड़ा सा आपको जीके पे काम करना है, समझ रहे हैं? जी जीके जीएस का एक बेसिक कोर्स मेरा भी है, वो इस चैनल पे भी मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। कोई भी विद्यार्थी जो 9th का है, 10th का है, 11th-12th का है, वो उसको करेगा, वो एनसीईआरटी बेस्ड है, तो उससे आपका जीके बहुत मजबूत हो जाएगा। अगर आप हर दिन कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा भी आप नेवी के लिए निकाल दीजिएगा, या किसी भी कंपटीशन के लिए कोई भी विद्यार्थी निकाल देगा 9th से, तो उसको मतलब आगे बहुत दिक्कत नहीं होने वाली। तो आपको क्या करना है, मेनली फोकस करना है साइंस पोर्शन पे, मैथ पे, एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए। ऐसा नहीं कि खाली रट रहे हैं, समझने की भी कोशिश कीजिए।
और समझ के पढ़ाई कीजिए। याद भी होना चाहिए फार्मूला सब, जैसे फिजिक्स का है, मैथ का है, पूरा फार्मूला आपको याद होना चाहिए। नेवी में जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट कौन सा है, जिस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? हाँ, नेवी में जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट अभी जो हमने डिस्कस किया, तो जो भी आपके कोर्स में है, सबसे पहले मैथमेटिक्स आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बेसिक पे आप फोकस कीजिए, जो आपकी किताब है 9th की वही काफ़ी है, उस पर काम कीजिए। मतलब अब आपके नज़रिए में चेंज होना चाहिए, बस किताब तो वही रहेगा, सोच बदल जाएगी। तो मेन मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, साइंस में केमिस्ट्री है, ठीक है, और इंग्लिश है, इसको आपको मजबूत करना है। अलग से कोई गाइड आप ले सकते हैं। एक जो है ना मेरा इंग्लिश का जो है ना, हर दिन एक 5 वर्ड्स आता है, इंग्लिश प्रैक्टिस सेट आता है हमारा, ठीक है, उसको भी आप देख सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल देंगे। मतलब डेली आप उसमें से एक क्वेश्चन भी लिखेंगे तो साल में 365 दिन में 365 हो जाएगा। 2 ही क्वेश्चन लिख लीजिए और डेली याद कीजिए, मैं आपको भेज दूंगा, वो आप डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। हाँ, रोज न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है। हाँ, सवाल ये पैदा होता है कि रोज न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी, अभी तो मैं बहुत जरूरी नहीं है, अभी क्या है ना, लेकिन ध्यान रखो कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। थोड़ा सा 10 मिनट न्यूज़पेपर अगर घर में आता है तो हेडिंग देखो कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ बैठक हो रही है G7 की, समझ रहे हैं, कहाँ कौन सी बैठक हो रही है, प्रधानमंत्री कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कहाँ युद्ध चल रहा है, थोड़ा आपके ध्यान में ये रहना चाहिए बस। बाकी बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। 11th 12th से थोड़ा करंट अफेयर्स पे, करंट अफेयर्स की भी मेरी प्रैक्टिस सेट है, डेली का करंट अफेयर 15 आता है, कितना 15, तो उसको आप देखो डेली, मतलब मजे मजे में उसको आप देखो, वो भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। एक ही लिंक है, उसमें सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, मैथ के भी मिल जाएंगे, जीके के भी मिल जाएंगे, इंग्लिश के भी मिल जाएंगे, साइंस के भी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो आप जो है ना हर दिन एक पे काम करो, जैसे आज मैथ पे कर लिया 5 क्वेश्चन, कल करंट पे कर लिया 5 क्वेश्चन, कल उस पे कर लिया, तो आप टच में रहोगे, ठीक है, क्योंकि आप सही टाइम पे हो। या कोचिंग करना जरूरी है? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, कोचिंग करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि दुनिया में जो सबसे सक्सेसफुल लोग हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम कोचिंग नहीं की है, जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट बने, जितने IAS टॉप करते हैं, जितने, वो सब नहीं कहते कि कोचिंग करो। हाँ, कुछ काम में कोचिंग थोड़ा जरूरी है, गाइडलाइन जरूरी है कोचिंग से ज्यादा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपको गाइड कर सकता है, अब जैसे आप डेली स्कूल जा रहे हैं तो आपके टीचर गाइड कर रहे हैं, तो टीचर से बड़ा कोचिंग कौन होगा। ठीक है, एक चीज बताओ, कोचिंग में कौन पढ़ा रहा है? कोचिंग में वो पढ़ा रहा है जिसका कहीं कोई सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उससे ज्यादा अनुभव तो उस टीचर को है जो तुम्हें पढ़ा रहा है GIC में या हाई स्कूल में, समझ लो बात को। वो तो कंपटीशन क्वालिफाई करके वहां पहुंचा है ना, बस ये है कि बड़ा बड़ा बोर्ड नहीं लगा हुआ है उसके नाम का, लेकिन किसी के नाम का बोर्ड लगा हुआ है तो लगा कि ये बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है। उससे बड़ा तो वो टीचर है ना जो क्वालिफाई करके वहां पहुंचा। तुम्हें कल नेवी ऑफिसर बन जाओगे तो तुम्हारे यहाँ तो कोचिंग का बोर्ड नहीं लगा हुआ है, तो लेकिन कोचिंग वाले से तो ज्यादा जान रहे हो ना, तभी तो नेवी में चले गए। NDA जो क्वालिफाई किया, CDS क्वालिफाई किया या IAS क्वालिफाई किया, वो तो चला गया डिफरेंट क्षेत्र में। तो कोचिंग जरूरी नहीं है हमेशा, बिना कोचिंग के भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो लाइफ में। और ज्यादा जो परसेंटेज है वो बिना कोचिंग के अच्छा करने वाले का है। हम फ्री में गाइड करते हैं, आप फ्री में गाइडेड रहिए। फ्री में गाइड करने वाले 99% लोग हैं। आज के ज़माने में यूट्यूब है, ओपन मार्केट है, चैट GPT है, लेकिन 100% चैट GPT पे आप भरोसा नहीं कर सकते, तो इसके फैक्ट गलत भी होते हैं। समझ रहे बात को? मैंने कुछ क्वेश्चन सर्च किए थे, तो फिर यहाँ तो लिख लिया तो क्वेश्चन, लेकिन स्कूल जाने के बाद वो मैच नहीं कर रहा है मैम से और सर से। हाँ, तो फिर मुझे तो वो गलत भी बता देता है, इसलिए उससे हेल्प लो, लेकिन असल अपने किताब पे फोकस करो, टीचर जो बोल रहा है। और कोचिंग जरूरी नहीं है अभी से। अगर आप अब मान लो वर्ड मीनिंग पूछ रहा है या कुछ मैथमेटिक्स पूछ रहा है, तो इसमें कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको आता है तो वहां से भी हो जाएगा। सिलेबस की जरूरत है, PY की जरूरत है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जरूरत है, पिछले 5 साल के क्वेश्चन आप अमेजन से या कहीं से आप मंगवा लीजिए, उसके हिसाब से देखिए कैसे तैयारी करना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, उस पर आप ध्यान रखिए, ठीक है। रोज कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? हाँ, ये सवाल आपके लिए बहुत अच्छा है। देखिए, अभी जब आप 9th में है, देखिए ये सबके लिए अलग अलग होगा। जो 9th क्लास का स्टूडेंट है और जो 10th का है, 11th का है, 12th का है, BA का है, सबका अलग अलग हो जाएगा। तो 9th में है तो चूंकि 4 साल बाद आपका होगा, इसके लिए मतलब स्पेशली कंपटीशन के लिए आप 1 घंटा देंगे, जैसे नेवी के लिए, लेकिन टोटल आप 3-4 घंटा पढ़िए। 2-3 घंटा स्कूल के लिए क्योंकि स्कूल में भी 5-7 घंटा पढ़ेंगे, स्कूल से आने के बाद 3 घंटा कम से कम बढ़िया से पढ़ना है। 2 घंटा स्कूल के लिए, 1 घंटा नेवी के लिए, ये कोई भी कॉम्पिटिशन के लिए। इसको और बढ़ा सकते हैं, मान लिया स्कूल में आपका 8 घंटा लग जाता है,
तो बचा फिर भी आपके पास 16 घंटा। 6 घंटा सोएंगे, 1-2 घंटा ट्यूशन भी पढ़ते हैं लड़के, तो भी आपके पास 8 घंटा है। 2 घंटा खेलिए चलिए तो भी 6 घंटा है। तो 4 घंटा कम से कम पढ़िए। 4 घंटे में 3 घंटा स्कूल के लिए पढ़िए और 1 घंटा अपने लिए कोचिंग के, मतलब आर्मी के लिए, पुलिस के लिए, ग्रुप सी के लिए, आईएएस के लिए, पीसीएस के लिए, जो भी करना है जिंदगी में उसके लिए। ठीक है, 4 घंटा पढ़ना है स्कूल के अलावा, 3 घंटा देना है स्कूल वाले पे और 1 घंटा कंपटीशन पे, खुद पे। इस स्कूल वाला जो 3 घंटा दे रहे हैं वो खुद पे नहीं दे रहे हैं, वो डिग्री पे दे रहे हैं जी। अब समझिए। अब मेन काम आएगा 1 घंटा जो खुद पे आप दे रहे हैं। अब समझ में आए? तो जब आप खुद पे टाइम देते हैं तो आपकी स्किल्ड होते हैं। क्या होते हैं? स्किल्ड होते हैं। और जब आप डिग्री पे टाइम देंगे तो डिग्री मिलेगा, सिर्फ डिग्री से तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन खुद पे टाइम देंगे तो जॉब मिलेगा। ठीक है, तो योर डिग्री इज योर एंट्री पास और योर स्किल इज योर वीआईपी पास। स्किल आपको लेजेंड बनाता है। जब आप खुद पे मेहनत करते हैं तो आप हीरो बनते हैं, और जब आप कोर्स पे मेहनत करते हैं तो आप सिर्फ सर्वाइव करते हैं, रोटी का जुगाड़ करते हैं। समझ में आई बात? तो सिर्फ रोटी का जुगाड़ करना है तब कोर्स पे काम करना है। तो 3 घंटा, और खुद पे ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, 3 घंटा 1 घंटा। और किसी भी व्यक्ति के लिए जो 9th और 10th में है, 11th 12th में अगर सेम है प्रोग्रेस तो 1.5 घंटा कर दीजिए खुद पे। लेकिन इंटर के बाद बीए में अगर आप हैं तो आपको अपने पे कम से कम 2 से 3 घंटा, कितना? 2 से 3 घंटा। अगर आप 5 घंटा पढ़ेंगे तो 3 घंटा खुद पे और 2 घंटा कोर्स पे। जी। अब 5 घंटा आपको पढ़ना चाहिए अगर आप बीए में है तो। 5 घंटा पढ़ना है, 4 घंटा कॉलेज जाना है, 2 घंटा आने जाने में, तो 11 घंटा हो गया। फिर भी बचा आपके पास 13 घंटा। 13 घंटे में बहुत है आपके पास। तो 5 घंटे में 3 घंटा खुद पे काम करना है, यानी ग्रुप सी, आर्मी, पुलिस, आईएएस, पीसीएस। और इसको आप जितना बढ़ा दें, 8 घंटा में 6 घंटा, 2 घंटा कॉलेज का काम। लेकिन फिजिकल फिटनेस कितनी महत्वपूर्ण है इन चीज़ों? हाँ, सबसे बहुत ही आपका जो ये सवाल है बहुत अच्छा है कि देखिए फिजिकल फिटनेस बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन चूंकि आप ऑलरेडी जब 9th में तो फिट रहते हैं, 11 12 तक आदमी फिट रहता ही है। ठीक है, तो फिजिकल फिटनेस के लिए आधा घंटा जरूर निकालिए। फिर भी चूंकि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो एज यूजुअल नहीं लेना है। आधा घंटा स्पेशली हर एक स्टूडेंट को, चाहे मतलब एक्सरसाइज करो, योगा करो, सबसे बेहतरीन तो है कि 15 मिनट दौड़ो, ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट 2 किलोमीटर दौड़ जाओ डेली। तो उससे क्या है ना, सबसे बड़ा फिटनेस का जो यंत्र है ना वो दौड़ है, रनिंग। रनिंग ठीक रहेगा तो पूरा बॉडी उससे हिल जाता है। ठीक है, तो वो सबसे बेहतर रहेगा। तो आधा घंटा आप रनिंग पे दीजिए और 1 घंटा स्टडी पे दीजिए। अब बाकी 3 घंटा स्कूल के स्टडी पे दीजिए। ठीक है, क्लास करने या पढ़ाई से सिलेक्शन हो सकता है? हाँ, ये भी बहुत है। क्या सिर्फ पढ़ाई से सिलेक्शन हो सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से सिलेक्शन नहीं होता है। इसमें एक तो ये कि फिजिकल फिटनेस है, दूसरा ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कैसे बात करना है, कैसे सीखना है, इंटरव्यू कैसे देना है, बात करने का तरीका। क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो इंटरव्यू में तो आप बोल नहीं पाएंगे, जीडी में, ग्रुप डिस्कशन में। तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, कम्युनिकेशन डेवलप करना है, इंग्लिश स्पीकिंग डेवलप करना है। थोड़ा ही थोड़ा अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, जैसे सपोज कि नहीं आती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंग्लिश बहुत लोगों को नहीं आती है, 99% लोगों को नहीं आती है। तो क्या है, डेली 1 लाइन तो याद कर सकते हो ना। बिल्कुल। जैसे आपको वहाँ पूछा जाएगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो 4 साल में इंट्रोड्यूस योरसेल्फ तो याद हो जाएगा, होगा। माय नेम इज फला, आई स्टडी हियर, ठीक है, आई बिलोंग टू देयर। ठीक है, मतलब आपको अच्छे से तैयार करना है। तो ये एक्चुअली क्या है ना, प्रोफेशनल स्ट्रक्चर आपको तैयार करना है। आपको बोलने का सलीका सीखना है, समझ रहे बात को। और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी मेरा एक जो है ना, वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें 50-60 वीडियो है, 3-3 मिनट की है। इसमें इंग्लिश बोलने का हमने सिखाया है, वो बहुत बेहतरीन है। उस पर भी आपको काम करना है जी। ठीक है, क्योंकि उससे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। क्योंकि आपको फिजिकल फिटनेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और रिटेन टेस्ट, जी, तीनों का कॉम्बिनेशन होगा तब सक्सेस होंगे। इंग्लिश कमजोर हो तो क्या करें? हाँ, इंग्लिश की हमने तो अभी बात की है आपसे। जी। देखिए, इंग्लिश कमजोर हो तो क्या करें। सबसे पहले एक बात का आप ध्यान रखिए। आमतौर पे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट मजबूत होता है उसी पर ध्यान देते हैं। जी। क्या सही बात है कि नहीं? जी। वही पढ़ेगा खूब, बार बार उठा के निकाल के। स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, अगर 5 सब्जेक्ट है, मान लिया कि साइंस है, मैथ है, सोशल साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है सपोज, और सबसे अच्छा उसका हिंदी है और सबसे अच्छा उसका बेहतरीन है सोशल साइंस, और मान लीजिए मैथ भी अच्छा है और साइंस में कमज़ोर है,
और इंग्लिश में कमज़ोर है तो साइंस और इंग्लिश को कम पढ़ेगा, वो ज़्यादा पढ़ेगा, वो मैथ को पढ़ देगा, इंग्लिश को ये सोशल साइंस को पढ़ेगा। तो जो होना क्या चाहिए, सबसे पहले जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट को पढ़ना है, ठीक है। और अगर आपका कमज़ोर सब्जेक्ट इंग्लिश है तो इंग्लिश पे आप डेली 2-3 वर्ड को समझिए, याद कीजिए, उसका प्रैक्टिस कीजिए। जो कि हमने बताया है 3 वर्ड डेली मैं देता हूँ, 3 वर्ड्स डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर से। वो हम डाल देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मेरा एक प्ले लिस्ट है, 3 वर्ड इंग्लिश न्यूज़पेपर, 3 ही वर्ड डेली के हिसाब से, उसको आप लिखिए, याद कीजिए, प्रैक्टिस है वर्ड के साथ, उसको आप कीजिए। और साथ में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, कम से कम हम तो बोलते हैं आप 5 मिनट निकाल सकते हैं इंग्लिश के लिए। बिल्कुल 5 मिनट निकालना है। कितना? 5 मिनट। सिर्फ 5 मिनट में आप 2 साल में 3 साल में आपकी इंग्लिश बहुत हाई फाई होगी। हम 15 मिनट भी नहीं बोलेंगे, आधा घंटा भी नहीं बोलेंगे, लेकिन 5 मिनट वो आपका एब्सेंट नहीं होना चाहिए, न होली में, न दिवाली में, न ईद में, न बकरीद में, किसी में भी। 5 मिनट आपको डेली इंग्लिश के लिए निकालना है। और वो सारे इंग्लिश की प्लेलिस्ट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहां से डेली 5 मिनट काम करना है इंग्लिश पे। 3 वर्ड निकालना है, लिखना है, ठीक है। 3 मिनट का है वो, एक वीडियो, मतलब 3-3 मिनट की 2 वीडियो आपको देखनी है, एक वर्ड वाली, एक इंग्लिश प्रैक्टिस वाली। समझ में आई बात? बस ये काम करना है, ये इससे आपकी बहुत मजबूत हो जाएगी। बोलो। जीके कैसे तैयार करें? जीके, हाँ, जीके कैसे तैयार करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीके आपको मजबूत करना है तो जीके बहुत ही बेसिक लेवल से हमने मतलब पढ़ाया है, ठीक है। इस चैनल पे है जीके बेसिक कोर्स, अच्छा, इसी चैनल पे है। और दूसरा एक एनसीईआरटी बेस्ड जीके है, और भी बेहतरीन है, वो लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। जीके बेसिक कोर्स है, उसमें एनसीईआरटी पे आधारित, अब एनसीईआरटी मान लो इतनी मोटी किताब है, उस किताब में से जो सबसे महत्वपूर्ण है जीके का पार्ट, उसमें से निकाल के जीके बनाया हुआ है अपने से, समझे। 7वां क्लास से 12th क्लास तक, वो किसी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। उस जीके को आप कर लीजिए, तो एक वीडियो वाला है, एक वो वाला है, ठीक है। उस जीके को आप कर लीजिए तो उसमें सारी चीजें हैं, जीके के सारे पोर्शन है। जीके का मतलब सब चीज होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ऑल पार्ट होता है, सब मिलकर जीके बनता है। तो सारे एनसीईआरटी 7 से 12 के निचोड़ हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और सिर्फ नेवी के लिए नहीं, आईएएस, पीसीएस, ग्रुप सी, आर्मी, पुलिस, बीपीएससी, टीचर, एसएससी, जीडी, एसएससी, दरोगा, पुलिस, सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो। तो कोई भी विद्यार्थी, ये मतलब सबके लिए कंपलसरी है। हमने जीके तैयार ही किया है बेसिक लेवल से सबके लिए, ठीक है। तो कोई भी विद्यार्थी किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसको पढ़ना चाहिए। क्या मोबाइल तैयारी के लिए मतलब साथ दे सकता है, मदद कर सकता है फोन? हाँ, देखिए, मोबाइल का असल में लोग दुरुपयोग ज़्यादा करते हैं, ठीक है, मिसयूज। मोबाइल बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत लोग मोबाइल से तैयारी करके खुद कंपटीशन क्वालिफाई करके, लेकिन ज़्यादा लोग बर्बाद हो जाते हैं। क्योंकि हमको क्या होना चाहिए कि मोबाइल पे हम कंट्रोल करें, न कि मोबाइल हम पे। हमको क्या करना है मोबाइल से, ये हमें पता होना चाहिए। जब आदमी मोबाइल खोलता है तो बह जाता है, इधर से उधर, उधर से इधर करने लगता है। तो मोबाइल में सब चीज़ है, जो हमने आपको कहा, यूट्यूब में इंग्लिश है, यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे कोर्स है, मोबाइल में ही है। लेकिन होता क्या है, एक वीडियो आप अच्छा देखेंगे, 4 वीडियो उल्टा सीधा देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, जो बच्चे अच्छे हैं, जो जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, बन गए, उसके बाद देखो ना जो देखना है। तो जो बच्चे कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में, वो मोबाइल से बहुत कुछ कर सकते हैं। मोबाइल का इस्तेमाल 1 घंटा करो, अच्छे से वीडियो देखो, आधा घंटा मतलब रूटीन से करो, सिस्टमेटिक करो, डिसिप्लिन के साथ करो, तो मोबाइल अच्छा है। और मोबाइल बहुत ही बेहतरीन है, उपयोगी है। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हाँ, स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती क्या होती है ना, स्टूडेंट चाहता तो है कि बहुत कुछ अचीव कर ले, लेकिन वो कोई प्लानिंग नहीं बनाता, डिसिप्लिन नहीं बनाता है, टाइम टेबल नहीं बनाता है। सिस्टम बनाना पड़ेगा, डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। और वो डिसिप्लिन कैसे? कसम खा के। जैसे टाइम बना दिया कि सुबह 5 बजे उठना है, एक दिन उठे, उसके बाद खेल खत्म, फिर 7 बजे उठ रहे हैं। टाइम टेबल बनाना है पक्का जी। अब समझ में आया बात? जैसे मान लीजिए कि अब आप 6 बजे उठते हैं, तो आपको आधा पौन घंटा 1 घंटा पहले उठना होगा 5 बजे। तो 5 से 6 आपको सबसे कमज़ोर विषय पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए फिजिक्स है या मैथ है, समझ में आया, या इंग्लिश है, उस पर काम करना होगा। तो टाइम टेबल नहीं बनाना स्टूडेंट की सबसे बड़ी कमजोरी है। स्टूडेंट क्या है, मोस्ट पीपल वेक अप एंड से दैट व्हाट विल हैपन टुडे, आज क्या होगा। लेकिन एक चैंपियन है ना, वेक अप एंड सेज दैट आई विल मेक दिस हैपन टुडे, मैं ये करूंगा आज, क्योंकि उसको पता होता है, क्योंकि उसका टाइम क्या है उसको पता होता है, कितने बजे से कितने बजे क्या पढ़ना है जी। तो। और मतलब तुम ऐसे कर लो कि कसम खा लो कि उसको तो फॉलो करना ही है, चाहे ईद हो, चाहे बकरीद हो, चाहे रमजान हो, चाहे दिवाली हो, चाहे
होलियो, ये करना पड़ेगा। डिसिप्लिन का मतलब डिसिप्लिन का मतलब 365 दिन करने वाली चीज़। 365 दिन, 64 नहीं, उसमें ईद नहीं आता है। ईद के दिन खाना खाते हो कि नहीं? तब तो डिसिप्लिन है। तो डिसिप्लिन का मतलब है कि टाइम टेबल होना चाहिए। स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, और जो स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट है और वो टाइम टेबल का इस्तेमाल नहीं करता है वो, और जो स्टूडेंट एवरेज है वो टाइम टेबल का इस्तेमाल करता है, वो बहुत आगे निकल जाता है एवरेज वाला। समझ में आई बात? तो टाइम टेबल बनाना है और कसम खा लेना है कि टाइम टेबल को फॉलो करेंगे ही करेंगे, चाहे जो हो जाए। ठीक है? और सोचना है कि जब खाना तो डेली खा रहे हो, टाइम टेबल क्यों नहीं फॉलो होगा? खेल कर रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, दोस्तों से बात कर ही रहे हो, तो टाइम टेबल कैसे फॉलो करना है? स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, रुथलेस एकदम, मतलब जालिम बन जाओ टाइम टेबल को यूज के लिए, करना ही करना है। ठीक है? मतलब क्लास 6 में था तो मैंने ये लिखा, रूटीन बनाया खुद से, लेकिन चल नहीं पाता। चला तो हफ्ता, जब 1 महीना तक लास्ट तक चला, लेकिन उसके बाद मतलब फिर वो फॉलो नहीं हो पाया। अब कसम खाना है ना जी। अब क्या करना है? दूसरा, कसम खा लिया और मतलब आपको गोल को सामने रखना है, तो ये चीज है। तैयारी के लिए रोज का रूटीन कैसा होना चाहिए? बहुत बेहतरीन। तो नेवी की तैयारी के लिए या आर्मी पुलिस जो भी है उसकी तैयारी के लिए, सबसे पहले आप सुबह उठिए 5 बजे। ठीक है? 5 से आधा घंटा, 5:30 तक दौड़िए जा करके, एक्सरसाइज, मतलब 15-20 मिनट दौड़िए आपके लिए, और 10 मिनट एक्सरसाइज कर लिया। उसके बाद 1 घंटा पढ़ाई, फिर आप स्कूल जाएंगे। स्कूल का भी टाइमिंग जो है ना चेंज होता रहता है। स्कूल से जाने के बाद, आने के बाद, मतलब खाइए पीजिए आराम कीजिए और स्कूल का काम कीजिए 2-3 घंटा, फिर आधा घंटा अपने पर्पस को दीजिए। ऐसे टाइम बनाइए। मतलब आपको नॉन निगोशिएबल टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं को, मतलब इसमें हीला बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा, ये होना चाहिए। ठीक है? चलिए। पहली बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो? ये सवाल अच्छा है, लेकिन देखो, पहली बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होता है? सीखेंगे। ठीक है? सिलेक्शन नहीं हुआ तो जानेंगे कहाँ मिस्टेक हुई। समझ रहे हैं? क्योंकि पहली बार तो किसी को, कोई भी दुनिया में बहुत बड़ा आदमी जो बनता है पहली बार में सक्सेस नहीं होता। जैसे अब्दुल कलाम, एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, 10,000 बार फेल हुए, तो आज आप अंधेरे में होते अगर बल्ब का आविष्कार नहीं होता तो। होते? ठीक। तो जैकमा जो है चाइना का सबसे अमीर आदमी है, वो 30 बार फेल हुआ, सबसे अमीर आदमी। तो पहली बार फेल अगर हुए तो आपको मिलेगा सीखने को। क्या मिलेगा? आप जानेंगे कि आप मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं, तो लर्निंग होगी, फिर उस पर काम करेंगे, फिर आपको सक्सेस मिलेगा। फिर फेल हुए, फिर जानेंगे कहाँ पे गलती हो रही है, फिर उस पर काम करेंगे। ठीक है? इस तरह से आप काम करते जाएंगे तो सफलता तो आपके कदम चूमेंगे। ठीक है? चलिए। अगर मतलब इस हिसाब से कि अभी अपने आप इंटरव्यू लेने बाद वीडियो कर रहे हैं, जैसे अब इस वीडियो में देखेंगे मेरे से कहाँ गलती हुई, किस क्वेश्चन को हम छोड़ दिए हैं, हाँ, क्वेश्चन को नहीं किए हैं, या क्या नहीं बोले, तो बस इस एग्जांपल पे। जो भी लोग आईएएस करते हैं, नीट क्वालिफाई करते हैं, एक बार में तो नहीं करते ना, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10-10 बार भी करने वाले लोग हैं। तो एक मतलब फिर करना पड़ता है। अच्छा, आप एक मकान बना रहे हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से, तो सपोज मकान बन रहा है, एक दीवार बनी, दीवार गिर गया, तो मकान बनाना छोड़ देंगे? नहीं। तो क्या करेंगे फिर? उस दीवार को बनाएंगे फिर से बनाएंगे। अब समझ में आई? जी। छोड़ना तो है ही नहीं। अच्छा, कोई मकान बना के मकान खराब हो जाता होगा तो छोड़ देता होगा? ऐसा तो कोई आदमी नहीं मिला। स्टूडेंट इसलिए छोड़ देते हैं कि उसको ये पता नहीं है, ये मेथड है, बार बार करना पड़ता है, बार बार आपको प्रयास करना पड़ता है। मेडिकल टेस्ट के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए? मेडिकल टेस्ट के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है, आपका देख डिसिप्लिन होना चाहिए, टाइम टेबल फॉलो कीजिए, हेल्थ पे फोकस कीजिए, डेली रूटीन, एक्सरसाइज। ठीक है? डेली एक्सरसाइज करना है, दौड़ना है, ये काफ़ी है। मेडिकल नेवी में जाने के लिए सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? नेवी में जाने के लिए सबसे बड़ी क्वालिटी है डिसिप्लिन, टाइम टेबल। आपको डिसिप्लिन होना है, डिसिप्लिन नहीं होंगे तो आप सफल नहीं होंगे। डिसिप्लिन, टीम वर्क एंड करेज, कॉन्फिडेंस। ठीक है? कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आएगा, एक दिन में नहीं है, बाजार से खरीद लिया 1 किलो जाके। ठीक है? सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा, डिसिप्लिन विल, इसको अपलोड होने में टाइम लगता है। ठीक है? सर्टिफिकेट तो एक बार में अपलोड हो जाएगा और निकाल लोगे प्रिंट, लेकिन कॉन्फिडेंस अपलोड होने में 1-2 साल लगता है, अपलोड होता है आराम से। ठीक है? तो आपको डिसिप्लिन पे फोकस करना है, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, बात करने का तरीका सीखना है धीरे धीरे। ठीक है? ये सारी चीज़ें डिसिप्लिन से ही आएंगी, डिसिप्लिन रूट है, डिसिप्लिन रहेगा तो सब आ जाएगा। तो मेन फोकस किस पे करना है? डिसिप्लिन का मतलब टाइम टेबल जी फॉलो, मतलब डिसिप्लिन वो हर कुछ आता है जिसकी हमें बहुत जरूरत है। हाँ, डिसिप्लिन से मतलब मजबूत से मजबूत चीज़ भी आसान हो जाता है। अब मान लीजिए कि एक मोटा पेड़ है, उसको काट रहे हैं,
दशरथ मांझी का नाम सुना है आपने? जी जी। उसने पहाड़ काट दिया, तो एक दिन में काट दिया। कितने साल लगे? 20-22 साल। तो डिसिप्लिन, डेली आते करते 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 कर दे। तो डिसिप्लिन का मतलब होता है कि उसको, उस पर आपको छोड़ना नहीं है, रेगुलर आपको काम करना है, तो वो हो जाएगा। तो डिसिप्लिन से कॉन्फिडेंट आता है। तो अब ये बताओ, जो लाखों छात्र आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देंगे? हम उनको यही संदेश देंगे कि आपने जिस चीज़ को सोचा है, जैसे कुछ लोग यूपीएससी के बारे में सोचते हैं, तो उन चीज़ों को आप आज से ही तैयारी करें, आज से ही रूटीन बनाएं और उन्हें आज से ही फॉलो करें, तभी वो चीज़ आप तक पहुंचेगी। जैसे मैंने सोचा है नेवी के बारे में, तो मुझे वो ड्रेस चाहिए, मुझे वो सब कुछ चाहिए, तो मुझे आज से उन चीज़ों पे फॉलो करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, तो तभी मुझे वो हासिल होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहना हाँ। चाहता हूँ। तो इनका कहना है कि आज से ही, मतलब आप जो है एक्सक्यूज नहीं कीजिए, कल का सहारा नहीं लीजिए, आज से ही शुरू कीजिए। बहुत बेहतरीन है। तो अब हम आपसे 5 रैपिड फायर, जी ठीक है, आपको ऑप्शन देंगे, उसमें से आपको चुनना है, ठीक है? तो रनिंग या जिम, रनिंग, मैथ या इंग्लिश? मैथ, वेरी गुड। मोबाइल या बुक्स? बुक्स, बहुत बेहतरीन। डिसिप्लिन या टैलेंट? ग्रेट। और ड्रीम आपका? ड्रीम इंडियन नेवी यूनिफॉर्म। वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जो भी स्टूडेंट, चाहे वो 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12 में हो, बीए में हो, और कुछ करना चाहते हैं, हौसला रखते हैं, तो मैं आपको ये बताऊं कि बेसिक से शुरुआत कीजिए, इंग्लिश मजबूत कीजिए और करंट सही कीजिए। डेली का करंट अफेयर्स आता है हमारा, डेली का। आज जो हुआ होगा घटना, 15 क्वेश्चन आ जाएंगे। इंग्लिश 3 वर्ड डेली, इस पे काम कीजिए। आप सिर्फ आधा घंटा निकालिए, इंग्लिश 10 मिनट 5 मिनट इंग्लिश पे दे दीजिए, 3 मिनट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पे दीजिए, 3 मिनट 3 वर्ड पे दीजिए, ठीक है? जीके बेसिक कोर्स पे 15 मिनट दे दीजिए, जीके बेसिक कोर्स पे डेली 15 मिनट लिखिए, उसको याद कीजिए। प्रैक्टिस सेट है करंट का, चलते फिरते 2 मिनट में देख लीजिए, 15 क्वेश्चन है। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ये एक ऐसा दुनिया का पॉडकास्ट है जिसमें सबसे कम उम्र के या 9th क्लास के स्टूडेंट का हमने पॉडकास्ट किया है, क्योंकि उसका सपना बहुत बड़ा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी, इस वीडियो से बहुत सारे विद्यार्थियों को फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारे विद्यार्थी ये समझेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि आप 11th में चले जाएं या 12 में चले जाएं। 12 के बाद आप सोचें कि आपको क्या करना है। सोचना तो आपको पहले से है, तैयारी आप जितनी पहली करेंगे उतने पहले आप पहुँचेंगे। आपको दिल्ली जाना है, तो जो पहले चलेगा वो पहले पहुँचेगा दिल्ली। अगर 9th में आप सोचेंगे तो और पहले पहुँचेंगे। लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं होगा, पहले होता है सोचना, उसके बाद होता है एक्शन प्लान, उसके बाद होता है करना। डू इट नाउ, आज ही करो, अभी से शुरू करो। जो सारी चीज़ें हमने कंटेंट दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, आज से ही तैयारी शुरू कर दो और इस वीडियो को पूरे भारतवर्ष में फैला दो, ठीक है? मैं बोलना चाहता हूँ कि मतलब मुझे अभी बहुत लोग देख रहे होंगे या देखेंगे, तो जो लोग देख रहे हैं अपने भाई या अपने जो भी उनके भाई दोस्त है या उनके बच्चे हैं, उन्हें बताएं कि आप जिस चीज़ के बारे में सोचें उन पर पूरी फोकस करें, क्योंकि फर्स्ट बार में तो किसी का ही हो जाता है, बाकी तो कुछ सीखने को तो मिलता ही होगा फर्स्ट बार में करने में। तो ऑलवेज उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि मेरे सर ने इन वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है। तो आप लोग से बस इतना कहना है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और उसके बाद इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाएं जहाँ तक ये वीडियो नहीं जा सकती थी, अभी तक नहीं गई है। तो ये बस आपका काम है, ये आप ही कर सकते हैं इस वीडियो को आगे तक पहुँचाना, आगे तक। क्योंकि देखिए, ये वीडियो सिर्फ एक सूचना नहीं है, इसके अंदर पूरा कंटेंट है। उन बच्चों के लिए जो गांव में रहते हैं, जिनका कोई नहीं सोर्स है और उनको लगता है कि हम कहाँ से क्या करें, तो उनके पास कंटेंट मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और उस कंटेंट से वो तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। IAS PCS ग्रुप सी, आर्मी, पुलिस, TET, BEd, SSC, किसी भी CDS NDA की। तो ये वीडियो सिर्फ एक सूचना नहीं है कि ये सिर्फ पॉडकास्ट है, इसके अंदर जो कंटेंट है उससे बहुत बच्चे, गरीब बच्चों की तैयारी हो जाएगी। ये है असल मकसद, ठीक है? थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखिए।